जय हिंद दोस्तों, मैं सैकत, जनरल सेक्रेटरी अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। आज मैं एक एनालिसिस करने वाला हूँ कि अंडमान में अभी प्रेजेंटली जो एयरफेयर का क्राइसिस चल रहा है, कनेक्टिविटी का जो इतना प्रॉब्लम चल रहा है फ्लाइट्स का, वो क्यों है, हमने उसके लिए क्या किया बीइंग टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूरिज्म स्टेक होल्डर्स AATO, एंड मेजर्स हम जो कर सकते हैं ताकि हर साल ये जो ऑफ सीजन में ये प्रॉब्लम आता है। ऑफ सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ड ही गलत है, ये मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने टूरिज्म डिक्शनरी में से ही ऑफ सीजन टर्म ही निकाल दें, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लाइट्स कम हो जाती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, विच इज़ जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने। और इस बार तो इससे भी ज़्यादा खींच गया, मई से ही शुरू हो गया है हमारा लीन पीरियड और ये अक्टूबर तक चल रहा है। तो इसमें दोस्तों जो प्राइमरीली मैं जो समझ पा रहा हूँ जो रीज़न है वो 3 मेन रीज़न है। फर्स्ट इज क्राइसिस इन द एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि स्पाइस जेट बहुत ख़राब समय से गुजर रहा है फाइनेंशियली। इंडिगो ने भी अपना लॉस फाइल किया है इस क्वार्टर में, और एयर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में है अभी, उन लोगों ने भी काफ़ी सारे फ्लाइट्स ऑर्डर किए, वो भी लॉस में ही है। तो ऐसे सिचुएशन में अकासा एक और है, बट वो बहुत ही छोटा एयरलाइन है। इंडियन एविएशन का मेजॉरिटी जो है करीब 70% इंडिगो के पास है, और इंडिगो एयर इंडिया ही हमारे मेजर कनेक्टिविटी पार्टनर्स हैं। तो ये एक रीज़न है। सेकंड रीज़न इज़ हाई ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर एयरलाइंस। जो ईरान अमेरिका वार की वजह से ATF जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिसकी वजह से प्राइसिंग बढ़ गया है। ये भी वन ऑफ द रीजंस है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है वो है द टेक्निकल चैलेंजेस ऑफ अंडमान एज ए डेस्टिनेशन। इसमें मैं जस्ट आप हो सकता है आप में से ज़्यादा लोगों को पता हो, बट फिर भी मैं एक आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो मी बीइंग फ्रॉम एयरफोर्स बैकग्राउंड, थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ये बता दूँ कि हमारे जो रनवे जो है, हमारे यहाँ पे जो रनवे एयरफील्ड जो है हमारा, ये वन साइडेड रनवे है। एक तरफ में वो जॉगर्स पार्क है, तो एक तरफ से ही लैंडिंग हो सकता है। कई बार वेदर ख़राब होने की वजह से ये यहाँ पे लैंड करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट से एक ऑल्टरनेट रनवे पे लैंड करती है, जो भी नियरेस्ट रनवे होता है। बट जो 2 टाइप के एयरक्राफ्ट कमर्शियल मोस्टली यहाँ पे लैंड करते हैं, दैट इज बोइंग 787 एंड एयरबस A320। इन दोनों को कम से कम 10,000 फीट का रनवे चाहिए होता है लैंड करने के लिए, और हमारे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के अलावा कहीं भी 10,000 फीट का रनवे नहीं है। जो ऑल्टरनेट रनवेज हमारे यहाँ पे है, चाहे कैम्बलवे हो या डिग्रीपुर, ये 10,000 का हाफ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट्स के लिए ओनली ऑप्शन रह जाता है वापस जाना मेनलैंड इंडिया में, विच इज़ आइदर चेन्नई या कलकत्ता। तो कभी भी जब फ्लाइट्स पोर्ट ब्लेयर के लिए आती है तो वो इतना तेल लेके आना पड़ता है उनको कि वो वापस जा सके इन केस दे आर नॉट एबल टू लैंड हियर, जिस वजह से उनको पैसेंजर कैपेसिटी में या फिर कार्गो में कट डाउन करना पड़ता है लोड टू कैरी फुल लोड ऑफ फ्यूल। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऑपरेशंस महंगा हो जाते हैं, क्योंकि ये ओवरसीज फ्लाइंग भी है, तो एक्सपर्ट पायलट्स चाहिए होते हैं, और टेक्निकल रीजंस जो मैंने बाकी 2 आपको बताया, इस वजह से यहाँ का ऑपरेशंस महंगा होता है। जितनी बार फ्लाइट्स वापस जाता है उनको एडिशनल दोबारा से आना पड़ता है सेम पैसेंजर्स सेम फेयर में, तो वो जो कॉस्ट है वो भी ऐड ऑन हो जाता है। तो इस वजह से अंडमान में फ्लाइंग इज ए चैलेंज। ठीक है, अच्छा, अभी कई लोग ये पूछेंगे कि अगर यही सारा प्रॉब्लम्स था तो ये तो लास्ट ईयर भी था, इस बार क्यों नहीं है ना? तो इसका एक और रीज़न है डिमांड वर्सेस सप्लाई। अभी क्या है, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, इसीलिए मैं खुल के मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या इसका डिफेंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फैक्ट ये है कि आफ्टर द NDA गवर्नमेंट केम टू पावर, बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स खुले हैं। उसमें से कुछ ऑपरेशनली वायबल है, कुछ नहीं है। तो इट्स ए गुड थिंग कि कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन एक कंसर्न ये भी है कि बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कमर्शियली वायबल नहीं है, बट एयरलाइंस को कंपेल किया जाता है वहाँ ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि एयरलाइंस को अगर कोई प्रॉफिटेबल मेट्रो टू मेट्रो रूट में ऑपरेट करना है तो उनके साथ दे आर लायबल टू ऑपरेट टू सम ऑफ द लो प्रॉफिट मेकिंग या फिर लॉस मेकिंग सेक्टर्स एज वेल। तो अभी बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बंद हो चुके हैं। ठीक है, कुशीनगर वगैरह एयरपोर्ट बंद हो गया। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, है ना? जैसे मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी है, खजुराहो एयरपोर्ट है। ठीक है, गुजरात में भी है बहुत सारे एयरपोर्ट्स, भावनगर है, जामनगर है। ठीक है, तो इन एयरपोर्ट्स में बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस ये नॉन प्रॉफिटेबल है, फिर भी ये ऑपरेशनल है एयरपोर्ट्स।
और आपको पता है कि अगले साल 8 स्टेट्स में इलेक्शन भी है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि गवर्नमेंट इस स्टेज में इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेशंस बंद नहीं करना चाहती है। तो लॉस में भी इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने फ्लाइट्स उन जगह के लिए ऑपरेट कर रही है उतनी फ्लाइट्स मेन सेक्टर्स में से कम हो जा रही है। तो इस वजह से भी अंडमान सेक्टर में फ्लाइट्स कम है। अच्छा, अब सवाल ये है कि तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। इससे पहले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। कई लोगों को ये बोला है कि लेटर भेजते रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप लेटर्स नहीं भेजेंगे, अगर आप मीटिंग्स नहीं करेंगे, तो आप अपने बातों को हायर लेवल में कैसे पहुँचाएंगे, आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करेंगे, कैसे मिनिस्ट्री को अप्रोच करेंगे। सो एज स्टेक होल्डर्स हम यही कर सकते हैं और यही हम कर भी रहे हैं। ठीक है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली गया था सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलने के लिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रायर कमिटमेंट की वजह से हमको नहीं मिल पाए, लेकिन हम मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म से मिले, श्री गजेंद्र सिंह शेखावती से मिले। उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इसको टेकअप कीजिए विद पीएमओ। उन्हीं के सजेशंस पे हमने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी लेटर लिखा विद डिटेल्स, पिछले साल कितना फ्लाइट था, इस साल इतना कम हुआ है, एयरफेयर्स का क्या डेटा था, पूरा कंपाइल करके हमने पीएमओ को लेटर लिखा। हाल ही में श्री किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर अंडमान दौरे पे थे, तो हमारा एक डेलीगेशन जाके उनसे मिला। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया टू टेक अप दिस मैटर इन पार्लियामेंट सिंस ही इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उसके बाद फिलहाल जस्ट 3 दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर से मिले। एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ मीटिंग बहुत ही यूजफुल रहा। उन्होंने बहुत सारे हमको बताए हैं रीजंस जिसकी वजह से फ्लाइट्स इतने कम हो रहे हैं और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, वो भी उन्होंने बताया। ठीक है, और मेनली जो एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना था कि एयरलाइंस का 2 शेड्यूल होता है, एक समर शेड्यूल, एक विंटर शेड्यूल। अभी तक हम जो है समर शेड्यूल में चल रहे हैं और विंटर शेड्यूल जो है अक्टूबर से शुरू होगा। तो नॉर्मली एयरलाइंस क्या करती है, समर शेड्यूल में जो अंडमान में जिसको दे कंसिडर इट सो कॉल्ड ऑफ सीजन, उस समय अंडमान सेक्टर से, पोर्ट ब्लेयर सेक्टर से सारे एयरक्राफ्ट को निकाल के ये मोर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर जो होता है, जो इस समय समर्स में ज़्यादा चलती है, लाइक द नॉर्दर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह, उन सेक्टर्स में डिप्लॉय कर देती है, ऑब्वियसली फॉर मेकिंग प्रॉफिट। स्पाइस जेट एज यू नो हर साल बिल्कुल विड्रॉय कर देता है सर्विस। बाकी इंडिगो, एयर इंडिया का फिर भी कम करता है, बट स्पाइस जेट तो विड्रॉय कर देता है। तो ये एक रीज़न है जो एयरपोर्ट डायरेक्टर ने हमको बताया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इनका अगला जो विंटर शेड्यूल समर शेड्यूल बनेगा वो दिसंबर में बनेगा, तो हमको उससे पहले जाके एयरलाइंस से मिलना है। हमको अक्टूबर में ही सारे एयरलाइंस से मिलना है, या तो एयरलाइंस को अंडमान बुलाना है और या तो फिर हमको दिल्ली जाके इनके कमर्शियल हेड से मिलना है और ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट सीजन, जो नेक्स्ट ईयर रैदर, इन मंथ्स में, मई जून जुलाई अगस्त के महीनों में ये कंडीशन ना हो जो हमारे साथ इस साल हुआ। इसको रोकने का एक ही तरीका है, विल हैव टू अश्योर देम, एयरलाइंस को, कि हम विल प्रमोट आवर आइलैंड्स एज ए ऑल सीजन डेस्टिनेशन। हमारे यहाँ पे कोई ऑफ सीजन नहीं है, एंड विल हैव टू अश्योर देम नंबर्स, क्योंकि देखिए वो लोग प्योरली कमर्शियल लोग हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको क्लियरली हमको एक मैसेज देना पड़ेगा कि येस वी डू हैव नंबर्स, वी आर प्रमोटिंग अंडमान आइलैंड्स एज ए होल सीजन डेस्टिनेशन। तभी वो लोग हमारा ये डिमांड्स को कंसिडर करेंगे एंड तभी फ्लाइट्स बढ़ सकता है। ये एयरलाइंस के साथ है। इसके अलावा अभी हमको ये सोचना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमको क्या मदद मिल सकता है। इस रिगार्डिंग हम सेक्रेटरी सिविल एविएशन से मिले, हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और सेक्रेटरी टूरिज्म से भी मिले। सबसे हमने बात किया और हमने कुछ अपने तरफ से डिमांड्स रखी है। उसमें से पहला तो ये है कि जो चार्टर्ड फ्लाइट सर्विस है जो अंडमान में पहले ऑपरेट होता था, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। वो मेनली फॉर आइलैंडर्स होता है, लेकिन अगर आइलैंडर्स भी उसमें आने जाने लगे चार्टर फ्लाइट्स में तो उतना लोड कम होता है, जिसकी वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स में अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो एयरफेयर भी कम होने का चांसेस रहेगा। दिस इज वन डिमांड दैट वी प्लेस्ड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेकंड डिमांड है हमारा, जो पहले आपको पता होगा जो मेनलैंड के लिए शिप्स चलती थी, मेरे ख्याल से 4 या 5 शिप्स चलती थी, उन शिप्स में बहुत ही सब्सिडाइज्ड फेयर में आइलैंडर्स को टिकट मिलता था। क्योंकि अब मेनलैंड इंडिया के लिए शिप्स बहुत ही कम है या ना के बराबर है, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि वो जो सब्सिडी शिप्स टिकट्स में मिलता था वो सब्सिडी को आइलैंडर्स के लिए एयरफेयर में दे दिया जाए, चाहे वो डायरेक्ट एयरफेयर को सब्सिडाइज करे या तो फिर एयरलाइंस को इंसेंटिवाइज करे।
इंसेंटिवाइज इन द सेंस उनको कम टैक्स फ्री यहाँ पे रिफ्यूलिंग दे दिया जाए, उनका लैंडिंग चार्जेस, नेविगेशनल चार्जेस, पार्किंग चार्जेस माफ़ कर दिया जाए, कुछ भी तरीके से इंसेंटिवाइज ऐसे करें और एक फेयर को एयरलाइंस के साथ बात करके एक मैक्सिमम कैपिंग करें कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं चार्ज करेंगे, उसके बदले में हम आपको ये सारे सब्सिडीज देंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे MOU पे पहुंच सकती है एयरलाइंस के साथ में, तो आई एम श्योर कि दिस विल बेनिफिट बोथ द आइलैंडर्स एंड द टूरिस्ट एज वेल। और एक और रिक्वेस्ट हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से किया है और सिविल एविएशन को भी हमने लेटर लिखा है कि ये जो उड़ान स्कीम है, इसमें जो प्रेजेंट डिस्टेंस है जिसमें ऑपरेट कर सकती है, जिसमें ऑपरेटर्स को बहुत सारा इंसेंटिव्स मिलता है, ये आई थिंक 900 किलोमीटर्स है। तो इसको एज एग्जेम्पशन फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स अगर इसको बढ़ा के एटलीस्ट 1500 या 1700 किलोमीटर कर दे, जिससे कि अंडमान और मेनलैंड सेक्टर कनेक्ट हो जाए, तो उड़ान स्कीम से भी नए ऑपरेटर्स का आने का चांसेस बढ़ेगा अंडमान के लिए। एंड दिस वी हैव आस्क्ड फॉर ए स्पेशल एग्जेम्पशन फॉर अंडमान निकोबार आइलैंड्स ओनली। देखिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए है। हम चाहते हैं क्योंकि एयरलाइंस हमारा यहाँ का लाइफलाइन है, हमारा नेसेसिटी है, इसलिए गवर्नमेंट कंसिडर करे और हमको इन स्कीम्स के तहत हमको कुछ रिलीफ मिले जिससे कि हमारा एयर कनेक्टिविटी बढ़ सके। लॉन्ग टर्म में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो अल्टरनेट रनवे वाला इशू है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आइदर डिग्रीपुर और कैम्बेल बे का जो रनवे है इसको एक्सटेंड करके एटलीस्ट 10,000 फीट कर दिया जाए। आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि इन चीज़ों का आउटपुट क्या होगा या हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा। सितंबर महीना बहुत ख़राब दिख रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है? तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि सितंबर में फ्लाइट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके बहुत सारे रीजंस है जो मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था कि विंटर शेड्यूल या समर शेड्यूल जो एयरलाइंस का बन जाता है उसका लास्ट मोमेंट में चेंज हो पाना बहुत मुश्किल है। और अनफॉर्चुनेटली इस बार हम थोड़ा सा लेट भी हो गए इस चीज़ को रेस करने में, बट इससे हमको एक सीख मिला है कि नेक्स्ट सीजन में हम ऐसा ना होने दें और हम इस चीज़ को बहुत पहले से टेकअप करें विद एडमिनिस्ट्रेशन, विद सेंट्रल गवर्नमेंट, विद एयरलाइंस, सो दैट अगले सीजन में ये प्रॉब्लम ना हो। ब्राइटर साइड उम्मीद ये है कि जो अमेरिका ईरान वार अगर ख़त्म होता है, फ्यूल प्राइसेस कम होता है, तो एयरफेयर्स भी साथ ही साथ कम होगा। ये एयरफेयर्स खाली हायर एयरफेयर्स सिर्फ अंडमान सेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है, हर सेक्टर में एयरफेयर्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो दिस कुड बी वन होप कि एयरफेयर्स कम हो जाए। जो एयरलाइंस ने मल्टीपल एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया हुआ है, चाहे इंडिगो हो या आकाशा या एयर इंडिया, नेक्स्ट ईयर बहुत सारे नए एयरक्राफ्ट और डिलीवर हो जाएंगे। तो जो डिमांड टू सप्लाई का जो कमी है वो टू सम एक्सटेंट मैच हो जाएगा। इस संदर्भ में एक हमारा डेलीगेशन फिर से दिल्ली जाने वाला है और इस बार हम फिर से कोशिश करेंगे टू मीट एंड सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। और हम सभी इसके लिए काम कर रहे हैं, नॉट ओनली ATO, अदर एसोसिएशंस लाइक अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंटोआ, क्वाटो और भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, सभी कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर हम सबके जॉइंट एफर्ट से हम बहुत ही जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। अक्टूबर ऑनवर्ड्स फ्लाइट्स बढ़ ही रहा है और अक्टूबर मिड के बाद में विंटर शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो एज पर द एयरपोर्ट डायरेक्टर वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20-21 फ्लाइट्स बाय अक्टूबर। So and to ensure that we do not face this kind of a problem in the next season, हमको ये करना पड़ेगा कि हम अंडमान को एज ए ऑल सीजन डेस्टिनेशन प्रमोट करें, ताकि एयरलाइंस को एक मैसेज जाए कि ये यहाँ पे कोई ऑफ सीजन नहीं होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इतने फ्लाइट्स विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी हमने ये चिट्ठी लिखा है कि स्पेशली स्पाइस जेट जो कि सीज़न भर यहाँ पे बढ़िया बिजनेस करता है, अच्छे फेयर में अपने टिकट्स बेचती है, और थोड़ा सा ही जैसे ही लोड कम हुआ या डल सीज़न आया वो इमीडिएटली विड्रॉ करके चला जाता है। तो ऐसे एयरलाइंस को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर किया जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। और इस फ्लाइट्स के बारे में जो भी आगे अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।